प्रदर्शन के दौरान अगर ड्रोन उड़ाया तो एफआईआर होगी। सरकारी आदेश की अवहेलना पर भी एफआईआर होगी। ससदबाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन में उड़ाए गए थे अवैध ड्रोन्स और अब इसको लेकर के एडवाइजरी जारी हुई है। प्रदर्शन के दौरान अगर किसी ने ड्रोन उड़ाया तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। सरकारी आदेश की अवहेलना पर ही एफआईआर होगी। सरकारी आदेश का उसे अवहेलना माना जाएगा। ससदबाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और प्रदर्शन में उड़ाए गए ये अवैध ड्रोन, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये ड्रोन्स उड़ाए गए थे, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर करना चाह रहे थे वहां पर कि कितनी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। इस समय गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे, रजत जसूजा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हमारे साथ है, पवन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अंकुश श्रीवास्तव संपादक नवोदय टाइम्स इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए नेता लेफ्ट। विवेक जी, आप तो बहुत कह रहे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये क्या हो रहा है भाई? आरएफ जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। देखिए, मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। जिन स्टूडेंट्स को, जिन लोगों के ऊपर कल लाठी चार्जेस हुए हैं, जो अस्पताल में है, एक लड़की वेंटिलेटर पे है, ये खबर भी दिखाइए आप किस तरीके से बिना बैच के आरएएफ के लोग घूम रहे थे। क्या वो कानूनन सही है? वेयर आर द बैजेस? कौन है वो व्यक्ति? वो जवान है या नहीं है? आईडी नंबर, नेम, दे वर मिसिंग। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर वहां से कोई आरएएफ का जवान गुजरेगा तो उसे पीटा जाएगा? नहीं, उसे मारा जाएगा? मैंने उसे जख्मी किया जाएगा? नहीं, मैंने बोल दिया वायलेंस खराब है, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे आरएएफ को? आप करिए ना क्वेश्चन कि बैचेस कहां थे जवानों के? आप ना सेलेक्टिव हो रहे हैं विवेक जी। बिना आइडेंटिफिकेशन वहां जो पत्रकार मौजूद हैं, जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके साथ बदसलूकी, उनके खिलाफ नारेबाजी, उनके साथ मारपीट, आरएएफ जवानों के साथ मारपीट, एक नहीं 10 वीडियो दिखा दूंगा आपको। मैं आपको 1000 वीडियो दिखा दूंगा जहां पब्लिक पीटी गई है और लोग अस्पताल में हैं। जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोकने की कोशिश हुई, जो महिला पत्रकार है उनके साथ अभद्रता हुई, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। आप इस बात का समर्थन करते हैं? आप ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट सुबह चल रहा था वो शाम को जब आरएएफ का जवान गुजरता है, महिला पत्रकार गुजरती है, तो उसके साथ ये व्यवहार किया जाएगा, ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। हमने वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। इंस्टिगेशन पुलिस की तरफ से हुआ था। नया पुलिस कमिश्नर आया है। ये सर, आप बार उन्हें प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आप कह रहे हैं कि जी न्यूज ने ये खबर नहीं दिखाई, हमने बकायदा तस्वीरें दिखाई है। रजत जी, जिस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाया जा रहा था, ये साफ तौर पर बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि स्टूडेंट्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। शिखा जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि किसी मीडिया कर्मी को पुलिस वाले जबरदस्ती पुलिस वैन में डाल देते हैं और मीडिया वाले ही उनकी आवाज नहीं उठाते हैं। आज आज का ही अखबार उठा के देख लीजिए, जमीन से जुड़ी बातों को देख लीजिए। क्या एक बच्ची आज वेंटिलेटर पे है या नहीं है? वो किसके कारण है? वो पुलिस वालों ने अभद्रता उन बच्चों के साथ की है, छात्रों के साथ की है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये सारे लोग तो राहुल गांधी गए नहीं देखने उस बच्ची को, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, जिसका जिक्र विवेक जी भी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी गए नहीं अभी तक देखने के लिए? आप शायद अभी तक जाकर के मुलाकात नहीं की उन्होंने? अंजीत जी, मुझे लगता है कि आप जानकारी से दूर हैं। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, पवन खेड़ा जी का एक मैंने राहुल गांधी का नाम लिया, हमने कहा मिलने नहीं गए, मगर फिर भी चलिए ठीक है, वो अपना राजनीतिक मामला है, वो अपने आप डील करिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जो आरएएफ के जवानों को पीटा जा रहा है, रजत भाई, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ आपके माध्यम से एक बात और बोल देता हूं कि जिस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस दुरुपयोग करके सोनम वांगचुक को उनके प्रोटेस्ट से उठाती है, चादर में लपेट के प्रोटेस्ट से उठाती है, भारतीय जनता पार्टी आपके पैनल में नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जब उनको घेरा जाएगा, रजत जी, उनका भी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। अंकुश सर, अब ये पूरा मामला देखिए, ये दो तरफा होता नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए। रजत जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। रजत जी, अभी भी प्रदीप जी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कोई नहीं जुड़ा। अब क्योंकि आप जुड़ गए तो जरा बताइए, ये पूरा मामला क्या होता नजर आ रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आरएएफ के जवानों को पीटा जा रहा है, जो महिलाएं हैं वहां पर मौजूद पत्रकार, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। क्या लग रहा है आपको, ये प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण होना था, प्रदीप जी, क्या एंगल लेता नजर आ रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कोई स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है।
पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को इस तरीके से पीटने का काम कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता? ये अराजक अर्बन नक्सल तत्व कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने वीडियोस में देखा है, लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल जैसे हालात ये करने का प्रयास हिंदुस्तान के अंदर करना चाहते हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स तो पिछले 15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो क्रेडिट चोर की क्रेडिट लेने की होड़ में है, उनको स्टूडेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट इनसे पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स की मांग रखनी है रखिए, परंतु पंजाब के अंदर भी कल ही पेपर लीक हुआ है, उस पर भी सवाल उठा दिए। अच्छा प्रदीप जी, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी है प्रदीप जी, वो ये भी कह रही है कि आप स्टूडेंट से मिलते, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोग जो है मंगल मिलन कर रहे हैं, तो ये चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? उनका तो काम था वो आके संबोधित करते, ये मांग कर रही है विपक्षी पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी अब लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में नहीं आ पा रही, तो अब वो अलोकतांत्रिक चीजों को आगे बढ़ा रही है। बात नंबर 1, जब उन्होंने फॉर्मली इस प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी की जो छोटा रिचार्ज है कॉकरोच जनता पार्टी ने जब फॉर्मली सरकार को मिला कि वो मिलना चाहते हैं, मंत्री जेपी नड्डा जी उनसे 1 मई 2 बार मिले। अब राहुल गांधी ने अभी तक ऑफिशियल नोटिस दिया नहीं नीट के ऊपर चर्चा करने के लिए। कल जितेंद्र सिंह जी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण सामने रखा। तो हम तो कह रहे हैं कि नीट हो या किसी भी मुद्दे हो, संसद के फ्लोर पर चर्चा करिए। आप नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात अगर हिंदुस्तान के अंदर पैदा करने का प्रयास करेंगे तो इस देश का लोकतंत्र आपकी अराजक मानसिकता को जवाब देगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट करना कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं कर सकता, अराजक व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए शायद राहुल गांधी अपने अराजक तत्व के एलिमेंट से मैं प्रदीप जी आता हूं, लेकिन उनका एक बहुत गंभीर आरोप है, वो ये कहा गया कि भाई छात्रों को पीटा गया। मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, मगर कुछ श्रीवास्तव जी, 2 बातें हैं। एक तरफ विपक्ष का आरोप है और दूसरी तरफ तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं कि आरएफ जवानों को, जहां कोई बवाल नहीं था, जहां आरएफ के जवान वहां से गुजर रहे थे, मगर उनको रोक रोक कर पीटा गया, कहीं गिरा गिरा के मारा गया, कहीं कुछ किया गया। ये क्या शांतिपूर्ण कह सकते हैं इसको? अक्कू जी। हाँ जी, देखिए, जहां तक सवाल ये है कि आरएफ के जवानों को पीटा जाना और इसके पहले बच्चों के साथ जिस तरीके से हुआ वो, तो आप ये आज की राजनीति में ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि अगर किसी विपक्ष को एक मौका मिलेगा तो वो ये चाहेगा हाथ पैर तुड़वा दो, एक बार के ऐसा प्रदर्शन करोगे जिससे लोगों को लगे हाय तौबा हो गई है, बहुत कुछ हो गया है। तो ये करने की प्रक्रिया में आज के राजनीतिक दल के नेता हैं। वो चाहते हैं हिंसा हो, वो चाहते हैं एक प्रदर्शन से हम पूरा जितने दिन का भी हिसाब किताब है वो कर लें, पूरी व्यवस्था खराब कर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था संभालने वालों को भी ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें पहले ही ये समझ लेना चाहिए था कि इस प्रदर्शन में, ऐसे प्रदर्शन में निश्चित रूप से ऐसे तत्व आएंगे, उनकी निशानदेही की जानी चाहिए थी। इनको पहले से ही रोकने की क्या व्यवस्था हो रही है? पहले से ही छात्रों से बात करने के लिए क्यों नहीं आगे आए? ये भी है। और आरएफ वाले हो या मैं हूँ, आप हो, हमारी आपकी भी पिटाई हो सकती है कि अगर जरा सा भी हमने टीवी में इस तरीके से बात की है। सर, हर तरफ ये जो अव्यवस्था है नजर आ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये सीधी बात कही गई थी कि धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, लेकिन फिर भी एंगल कुछ और होता नजर आ रहा है। फिर पवन जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ द पुलिस कमिश्नर नए लगे 24 घंटे पहले 20 तारीख से अपनी लॉयल्टी वफादारी होम मिनिस्टर को प्रूव करने के चक्कर में ओवरबोर्ड चले गए। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है फोटो से, वीडियो से, जिसमें प्लेन क्लोथ्स के अंदर वो लोग जो पुलिस वाले नहीं दिखते हैं, डंडे हेलमेट के साथ असॉल्ट कर रहे हैं लोगों को, और पुलिस वाले उन्हें यानी मतलब आपके हिसाब से इंक्रोचमेंट करने देते, तोड़फोड़ होने देते, महिलाओं के साथ अभद्रता होने देते, वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से दावा कर रहे थे, उन्हें करने देते? नहीं तो क्या करने देते? पुलिस वाले आकर के महिलाओं को पीटे, लड़कियों को पीटे, नहीं, लोगों को नहीं रोकते। पवन जी, एंगल चेंज कर दिया भाई। अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसा धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना, ये कहां तक सही लगता है पवन जी? और क्यों ये करने की जरूरत पड़ी? Ask the minister to resign. पवन शर्मा, रिजाइन करे।
देखिए, डे वन से चंदा चोर पार्टी चाहती है कि छात्रों का आंदोलन ये विफल हो जाए, ये सारा आंदोलन डाइवर्ट हो जाए, सारा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाए। भाई 14 साल के अंदर आप सोचिए, पिछले 12 साल के अंदर 150 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक कैसे हो गए? और वो आदमी पेपर लीक कराने में एक्सपर्ट आदमी, उसको हटाया नहीं जा रहा है। छात्र क्या करेंगे भाई? 25 दिन हो गए, 25 दिन से सरकार का एक आदमी नहीं गया उसे बातचीत करने के लिए, कि समाधान निकालने के लिए। लेकिन जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना शुरू किया, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक बच्ची है, एक महिला है। एक तस्वीर मेरे जहन में आया, मैं बता देती हूँ। बड़े बड़े पत्थर लाए गए थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ट्रक से बकायदा वो लद करके पत्थर आए शांतिपूर्ण तरीके से। ये उस प्रोटेस्ट की सुबह की बात कर रही हूँ मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए, ये एक बच्ची है, इसको पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। क्या हमारे देश में किसी महिला को कोई आदमी थप्पड़ मार सकता है? या आप अलाउ करती हैं? मुझे लगता है आप अलाउ नहीं करेंगी। दूसरा, एनडीएमसी एरिया हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, जहां पे कि ट्रक की एंट्री होती ही नहीं है। और हमने एक्सपोज किया था, और खासकर सीजेपी के लोग तो उन्होंने भी दिखाया था कि भाई ट्रक आया है, टूटी हुई गाड़ी खड़ी हुई है, ये पुलिस वालों की मिली भगत के बिना कैसे आ सकता है? तो ये पूरा का पूरा, मैं वही कह रहा हूँ, चंदा चोर पार्टी पूरे आंदोलन को, पूरे छात्रों के मुद्दे को विफल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। क्या मांग रहे हैं छात्र ये मांग रहे हैं हमारे पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। चलिए पवन जी और रजत जी, विवेक श्रीवास्तव जी, कुश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।